नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। भारत से अमेरिका अवैध घुसपैठ कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय डंकी रैकेट पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के ठिकानों में 4 करोड़ 62 लाख नगद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोना जब्त किया गया। नागपुर के MIDC बुटीबोरी में सोलर पैनल फैक्ट्री में पानी की टंकी गिरने से 3 की मौत, 3 घायल, मलबे में फंसे लोग। मौसम विभाग ने बिहार के 33 जिलों में कोहरा और ठंड को लेकर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रेल, सड़क, हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। भारत टैक्सी ऐप 1 जनवरी 2026 से लॉन्च होने वाला देश का अपना टैक्सी ऐप ड्राइवर्स को अधिक कमाई और पैसेंजर को अधिक पारदर्शी किराया देगा। ओला, उबर से बड़ी टक्कर। चलिए जानते हैं अब हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा। सीएम ने कहा, नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर नहीं। हरियाणा विधानसभा में सियासी हंगामा हुआ जब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर नहीं है। इसके बाद कांग्रेस विधायक नाराज हो गए और सीटों को उठाकर विरोध जताया। विपक्ष ने कहा कि 18 विधायकों के हस्ताक्षर मौजूद है और सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सदन का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। सोनीपत में आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री पर छापेमारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मालिक पर केस। सोनीपत में BKB आयुर्फार्मा नामक आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री पर आयुष विभाग ने टीम ने छापेमारी की। फैक्ट्री में अनियमितताएं मिलने पर जरूरी रिकॉर्ड नहीं पाए गए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिकारा और फैक्ट्री मालिक अमित कुमार पर भ्रामक प्रचार और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर मजदूरों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार ने 12 करोड़ मजदूरों की आजीविका अधिकार को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में महात्मा गांधी के मूल विचारों का पालन नहीं हो रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और RSS मजदूरों के अधिकारों और मूल योजनाओं का सम्मान नहीं कर रही। रेल टिकट कंफर्म होने की जानकारी देने का समय घटा, यात्रियों को बड़ी राहत। भारतीय रेलवे ने आरक्षण चार्ट तैयार करने का समय बदल दिया है। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ट्रेनों का पहला चार्ट रात 8 बजे से पहले तैयार किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक की ट्रेनों का चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि यात्रियों को अपनी सीट कंफर्म होने की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। फरीदाबाद में कुत्ते को घुमाने पर विवाद, युवक पर फावड़े से किया हमला। फरीदाबाद के गांव सेहतपुर में एक युवक और प्लॉट मालिक के बीच कुत्ते को लेकर सड़क पर घुमाने को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा बढ़ते ही प्लॉट मालिक के बेटे सहित अन्य लोगों ने युवक आकाश पर मारपीट की और फावड़े से हमला किया। आकाश घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा सीएम के विपक्ष पर हमला, कहा जनता ने कांग्रेस की नीतियों को नकारा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने BLO कार्ड के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के दावों को खारिज किया। सीएम ने कहा कि जनता ने कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए विपक्ष नाराजगी में अब बयानबाजी कर रही है। NIA के कुरुक्षेत्र में अवैध हथियार तस्करी के मास्टरमाइंड के ठिकानों की जांच की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA पटना की टीम कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र के अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी के आरोप कमलकांत वर्मा उर्फ अंकल जी के ठिकानों की जांच करने पहुंची। ड्राइवर के निशानदेही पर टीम ने कई होटल के CCTV फुटेज और रिकॉर्ड खंगाले। जांच गोपनीय रखी गई और यह पता चला कि वर्मा इन होटल में हथियारों की खरीद फरोख्त करके लिए बैठक किया करते थे। हरियाणा में बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम जल्द, ऐप से मिलेगी जानकारी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य की बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। यात्रियों को अब पेटीएम या फिर कार्ड से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी। पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाएगी। इसके अलावा बसों की जानकारी के लिए एक ऐप विकसित किया जा रहा है जिसमें कोई भी देख सकेगा कि बस कितनी दूर है और सही रूट पर चल रही है या नहीं।
जिंद का जवान मनीष कुमार पश्चिम बंगाल के में सहित पूरे गांव में शोक। जिंद जिले के सुलहेड़ा गांव में 31 वर्षीय जवान मनीष कुमार ट्रेनिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर पृथक गांव लाया गया। उसी के साथ सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मनीष की शहादत की खबर सुनते ही पूरा गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर फैल गई है। जवान का परिवार और गांव वाले उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। बांग्लादेश में भलुका में भीड़ ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी के आरोप में हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास को पीट कर उसकी हत्या कर दी। शव को सड़क पर घसीटकर आग लगा दी गई। सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका और अन्य शहरों में हिंसक प्रदर्शन, मीडिया और सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला। सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। भारतीय उच्च आयोग ने नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। जापान की सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी। बैंक ऑफ जापान शॉर्ट टर्म ब्याज दरों को 30 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर 0.75 तक बढ़ाने की तैयारी। महंगाई और मजबूत वेतन वृद्धि के बीच आसान मुद्रा नीति से बाहर निकालने का संकेत। वैश्विक बाजारों पर भी असर की संभावना। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बिजनेस जेट क्रैश हुआ। लैंडिंग के समय हादसे में एक परिवार के 4 सदस्य सहित 5 लोगों की मौत। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। टाइप करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।